नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे नाव और धारा। नाव और अब अनुकूल चाल, अनुप्रवाह चाल, धारा की डायरेक्शन में चाल और डाउन स्ट्रीम, इन चारों का मतलब एक है। प्रतिकूल चाल, ऊर्ध्वप्रवाह चाल, धारा की दिशा में चाल और अप स्ट्रीम। इन अप का मतलब होता है ऊपर और ऊपर का मतलब होता है जब नाव नदी के बहने के विपरीत चलती है तो उसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। और अनुकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और प्रतिकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर नाव की चाल निकालना हो तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ के हम दो से क्या करते हैं, भाग। अगर धारा की चाल निकालना होगा तो अनुकूल चाल में ए का मतलब अनुकूल चाल और बी का मतलब प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को हम क्या करते हैं, या ऐसे कर सकते हैं हम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, इसको हम लिख दे रहे हैं। यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम पूरे के बटे दो, और इसका मतलब हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम पूरे के बटे दो। इसका अर्थ क्या हुआ? अनुकूल चाल को अंग्रेजी में कहा जाता है डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल चाल को कहा जाता है अप स्ट्रीम। कभी कभी पेपर में प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल ना देके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे देगा, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुकूल चाल और अप स्ट्रीम का मतलब प्रतिकूल चाल। जैसे दिया है ये। और नाव की गति हमेशा धारा की गति से ज्यादा होगी, नहीं तो नाव पानी में तैर नहीं पाएगी। नाव के स्थान पर कभी कभी आदमी दिया होगा, पानी की जहाज दिया होगा, पानी की जहाज, कभी कभी दिया होगा स्टीमर और नाविक। इन सब का मतलब यानी धारा तो फिक्स रहेगी, लेकिन नाव के स्थान पे कभी आदमी दे देगा कि आदमी पानी में तैर रहा है, कभी कहेगा कि स्टीमर पानी में चल रही है, कभी कहेगा कि नाविक नाव खे रहा है। और नाव, इन सब का अर्थ क्या है, एक ही है। जैसे मान ले रहे हैं कि ये है पानी, और पानी की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में, और इसमें जो इसमें नाव चल रही है उसकी भी जो डायरेक्शन है वो इस साइड में, और इसकी स्पीड हम मान ले रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड हम मान ले रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों, ये रेलगाड़ी का सेम टू सेम उल्टा है। रेलगाड़ी में क्या होता था कि अगर दो रेलगाड़ियां विपरीत एक ही दिशा में जाती थी तो उनकी चालों को हम क्या करते हैं, घटाते थे। इसमें अगर दो नाव और धारा दोनों की दिशा एक ही होगी तो उसको हम कहते हैं प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल। उसको हम कहते हैं अनुकूल चाल, और अनुकूल चाल को अंग्रेजी में कहते हैं डाउन स्ट्रीम। निकालने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और प्रतिकूल चाल निकालने के लिए इसको कहा जाता है अप स्ट्रीम। ए माइनस बी लिख देंगे, यानी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी यहां से हमें अगर इसको हल करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा ds प्लस यूएस बराबर हो जाएगा 2a, और a बराबर लिखेंगे तो ds प्लस यूएस पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2। अगर अनुकूल चाल दे दे, प्रतिकूल चाल दे दे और नाव की स्पीड पूछ ले तो हम अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर ये यहां से हो गया, अगर इसको हम दोबारा अगर हम घटा दें, यानी इसको ऐसे हम रहने दें, इसको घटा दें तो ये और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा ds माइनस यूएस बराबर हो जाएगा 2b, और जब b बराबर निकालेंगे तो ds माइनस यूएस पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब अगर धारा की स्पीड निकालना हो तो हम अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटा करके 2 से क्या कर देंगे, भाग। यानी इसमें इस पूरे पाठ में सिर्फ भाषा कठिन है। इसमें नाव की चाल पूछेगा तो अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल जोड़ के 2 से भाग।
धारा की चाल पूछेगा तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल में को घटा करके 2 से भाग कर देंगे। और अगर नाव की चाल और धारा की चाल दे और अनुकूल चाल पूछे तो दोनों को जोड़ लेते हैं। और अगर प्रतिकूल चाल पूछेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और इसका आपको याद रखना है कि चाहे प्रतिकूल चाल पूछे, चाहे ऊर्ध्व प्रवाह चाल पूछे, चाहे अपस्ट्रीम पूछे, चाहे धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछे, इन चारों का मतलब एक। और इन चारों का मतलब क्या होता है, एक। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जैसे दिया है, जैसे हम लिख दें कि एक नाव की शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की नंबर 1 अनुकूल चाल क्या होगी? अनुकूल चाल, नाव की अनुकूल चाल। दूसरा लिख दें, नाव की अप स्ट्रीम, अंग्रेजी में ही हिंदी में ही लिखा रहेगा अप स्ट्रीम चाल। अप स्ट्रीम चाल, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब प्रतिकूल चाल। इसका मतलब ये नाव की प्रतिकूल चाल पूछा जा रहा है। और नाव की जब अनुकूल चाल लिखते हैं तो हम नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए कि नाव की चाल को ए लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, बी। और नाव की चाल ए और धारा की चाल को क्या लिख देते हैं, बी। यानी नाव की चाल और धारा की चाल को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी नाव की चाल प्लस धारा की नाव की चाल कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना दिया गया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जोड़ेंगे तो 38 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नाव की अनुकूल चाल। नाव की अनुकूल चाल का मतलब होता है कि जब नाव जिधर पानी बह रहा होता है अगर उस साइड में गति करती है तो उसकी स्पीड उसकी सामान्य स्पीड से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए नाव की स्पीड और धारा की स्पीड को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर नाव की प्रतिकूल चाल पूछेगा तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। और ये भी ध्यान देना कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से ज्यादा ही होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो हमेशा नाव की चाल में से ही धारा की चाल को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। नाव की चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की स्पीड दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको घटाएंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी स्पीड है। जैसे प्रश्न दिया है, एक नाव की स्थिर जल में चाल कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी के जल प्रवाह की चाल कितना दिया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाहिए अनुकूल चाल पूछा जाए, चाहिए अनप्रवाह चाल पूछा जाए, चाहे धारा की दिशा में चाल पूछा जाए, चाहे डाउन स्ट्रीम पूछा जाए, इन चारों का मतलब एक ही है। और अनुकूल चाल निकालने के लिए अनुकूल चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अनुकूल चाल को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। निकालने के लिए ए प्लस बी, ए का मतलब नाव की, जब हम ए लिखेंगे तब आप समझ जाना कि ये नाव की चाल है, और बी लिखेंगे नाव के स्थान पे आदमी होगा तो आदमी होगा, यानी बी का मान हमेशा फिक्स रहेगा कि ये धारा ही है। और ए अगर नाव होगा तो नाव होगा, अगर आदमी लिखा होगा तो आदमी, स्टीमर लिखा होगा तो स्टीमर, नाविक लिखा होगा तो नाविक, तैराक लिखा होगा तो तैराक। तो नाव की चाल कितनी दी गई है, नाव की चाल दी गई है
यह लिखा है अनुकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा में ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान 10 दिया है और बी धारा की चाल कितनी दी गई है 8। इसको दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, जल प्रवाह की अनुकूल। जल प्रवाह की अनुकूल का मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही अगर नाव जाएगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, तो दोनों पानी की स्पीड और धारा की नाव की स्पीड दोनों जोड़ लेते हैं। जैसे प्रश्न लिखा है एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल है। और नदी के जल प्रवाह का मतलब होता है नदी के बहने की दर, मतलब नदी किस स्पीड से बह रही है, की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जल प्रवाह के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रतिकूल चाल निकालने के लिए हम नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तब हमें पता चल जाएगा प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा। प्रतिकूल चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a माइनस बी कर देते हैं। a का मतलब नाव की चाल और b का मतलब धारा की चाल। नाव की चाल दिया है 12 और नदी की चाल कितना दी गई है 7। इसको दोनों हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हो जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि अगर जिधर पानी बह रहा है उसके उल्टा नाव तैरेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी सामान्य स्पीड से कम हो जाएगी। लिखा है एक नदी का जल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा नाविक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। धारा की दिशा में नाव को ले जाने में 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब ध्यान सुनना, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत। अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो उसको कहा जाता है अनुकूल चाल। और अनुकूल चाल निकालने के लिए हमेशा नाविक की चाल और धारा की चाल को हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जैसे ये ट्रेन वाला सवाल ही समझो, क्या था कि अगर दो स्टेशनों के बीच की दूरी दी होती है और दोनों रेलगाड़ियां एक ही साइड में जाती हैं तो उनकी चालों को हम क्या कर देते थे, घटा देते थे। इसमें अगर दोनों विपरीत दिशा में जाएंगी, अगर दोनों विपरीत एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल रेलगाड़ी का सेम टू सेम उल्टा। रेलगाड़ी में दोनों एक ही साइड में जाती थी तो चाल को घटाते थे। इसमें दोनों की दिशा यानी पानी के बहने की दिशा और नाव की दिशा दोनों एक ही साइड में होगी तो उसको कहते हैं अनुकूल चाल। अनुकूल चाल का अनुकूल दिशा, और अनुकूल दिशा में अगर कोई चीज जा रही होती है अनुकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। एक नदी का जल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा नाविक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। धारा की दिशा में लिखा है तो दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों की स्पीड को अगर लिखा होता है सवाल सेम टू सेम यही हो और लिखा होता है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव को ले जाने में 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, तो इन दोनों चालों को हम क्या करते, घटा देते। धारा की ये आपको याद हो, चारों का मतलब एक, इन चारों का मतलब एक, इन चारों का मतलब लिखा है धारा की दिशा का में, इसका मतलब धारा की दिशा का मतलब अनुकूल चाल। तो हमें समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दी गई है 60 किलोमीटर, दूरी कितना दी है 60 किलोमीटर, और स्पीड क्या करें, स्पीड जोड़ें कि स्पीड को घटाएं। धारा की दिशा में लिखा है यानी दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ के लिखेंगे। 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 तिहाई 60, इसका मतलब 3 घंटे का क्या लगेगा समय। और अगर ही लिखा होता धारा के विपरीत तो दोनों की सब कुछ ऐसे लिखते, 12 में से 8 घटा के नीचे लिखते। अगला प्रश्न है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, यदि शांत जल में नाव की चाल इतना हो तो धारा की चाल निकालिए। इसका मतलब ये अनुकूल चाल दिया, साथ साथ का मतलब अनुकूल चाल। अनुकूल चाल को हम क्या कहते हैं, अनुकूल चाल को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना दिया गया है, डाउन स्ट्रीम स्पीड डी, ये ना चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे क्या होता है समय, और दूरी कितना दिया गया 18 किलोमीटर और समय कितना दिया गया 3 घंटा। इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 घंटा।
और लिखा है कि धारा अनुकूल चाल दिया है, तो अनुकूल चाल निकालने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी ds बराबर होता है a प्लस बी, इसका मान 6 दे दिया गया है। ये हमेशा नाव की चाल होगी। नाव की चाल कितना दी दी है, 5, और b को ऐसे उतार लेंगे, 6 को उतार लेंगे, 5 को इधर लाएंगे तो -5 बराबर b, 1 बराबर क्या हो जाएगा, और ये b क्या है, b का मतलब धारा की गति, b हमेशा धारा की गति होगी। और जो a के स्थान पे लिखेंगे वो नाव की चाल, आदमी की चाल, स्टीमर की चाल, पानी की जहाज की चाल, ये तैरने वाले की चाल। यानी इसका मतलब कि धारा की स्पीड कितना आ गई, धारा की जो गति आई वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। शांत जल में नाव और धारा की चाल बताना है। हमें नाव की भी चाल बताना है और धारा की भी चाल। अब ध्यान सुनना, अनुकूल चाल को हम क्या कहते हैं, अनुकूल चाल को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। एक नाव धारा के अनुकूल या अनुकूल दिया है, धारा के अनुकूल दिया है और धारा के प्रतिकूल, तो नाव की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के यानी अनुकूल चाल। नाव की, ये ध्यान देना, नाव के स्थान पे आदमी भी हो सकता है, स्टीमर भी हो सकता है, पानी की जहाज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम नाव की चाल निकालने के लिए, नाव की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम माने अनुकूल चाल और अप स्ट्रीम का मतलब प्रतिकूल चाल, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब इसको लगाते लगाते आपको अभ्यास हो जाएगा तो ये सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नाव की चाल जैसे पूछेगा, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल जोड़ के उसका आधा करो। अनुकूल चाल कितना दिया गया 20 और प्रतिकूल चाल कितना दिया गया 12/2, इसको जोड़ेंगे तो 32/2 और इसको भाग करेंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नाव की चाल है। और अगर धारा की चाल पूछेंगे, हाँ धारा की चाल अगर हम पूछेंगे तो डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटा दो और इसको 2 से क्या कर देंगे, भाग। यानी 20 - 12/2, इसको 8/2 और भाग करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, धारा की चाल। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल गई, अब हम बार बार सूत्र हमें ना लिखना पड़े, हम जान जाएंगे कि नाव की अगर चाल निकालना होगा तो अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल जोड़ के उसका आधा करना है। अगर धारा की चाल पूछा जाएगा तो अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटा करके 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तब ये नाव की चाल ऐसी पता होगी और धारा की चाल ऐसी।